बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स, बहुत सारे तगड़े और बहुत सारे ढांसू टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मुझे हर बच्चे का रेडी कमेंट चाहिए, तभी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसा सेशन आज चलेगा ना, ऐसा मजा आएगा कि आप कहोगे सर जी बस अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब एक काम करिए, हाँ अब चलते हैं हरिद्वार। चलो भैया तो स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीवन, सभी बच्चों का रेडी कमेंट आने लगा है। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो अगर परसेंटेज की बात करेंगे ना, तो मैं परसेंटेज में आपको वो सब चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको वो पता है ना कि भाई 1/2 अगर कहीं भी लिखा है तो आप कहोगे सर जी 50% होता। मैं सिर्फ सिंपल से एक बार आपको बता देना ताकि आपको पता रहे। मैंने कहा भाई अगर कहीं भी 1/3 लिखा है तो आप कहोगे सर जी ये 33 1/3 लिखा हुआ है। तो एक चीज मैं आपसे पूछूं, कौन कमेंट करके बताएगा कि भैया जरा जल्दी से बताओ कि 14 2/7% मतलब रेशियो में कितना लिखोगे इसको। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने रख दिया। मैंने कहा ये बताओ कि 14 2/7% अगर मैं रेशियो में लिखता हूं मेरे सारे प्यारे भाई बहन, जरा जल्दी से बताना ये क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया। तो याद रखना ये क्या होता है, 1/7 होता है। अब कैसे कहोगे ये 1/7 होता है, जरा समझना भाई। कहोगे 14 7 98 200, 100/7 आया ना। और याद रखना परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो भैया 100 से 100 कटेगा और ये 1/7 बचेगा। तो ये जो आपको पहला बेसिक जो होता है परसेंटेज का, मैं वो स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। रीजन ये क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये चीज पता है। प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ये चीजें आपके माइंड में घुस जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करके बता सकता है क्या 12 1/2% का मतलब कितना रेशियो में होता है? कौन कौन बच्चा यहां पे है जो ये बात बता सकता है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बहुत सारे बच्चे यहां पे कमेंट करना स्टार्ट भी कर चुके। क्या करोगे भाई, 12 दूनी 24 एक 25/2, फिर 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी 1/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे सिंपल सा तो है, क्या ही करे ना, कितना आसान क्वेश्चन। 1/6 वाले पटक के मार खाओगे। मुझे जरा जल्दी से बता दो 16 2/3% है, इसको रेशियो में कितना लिखोगे? ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बहुत अच्छा। मैंने कहा 16 2/3 को परसेंटेज रेशियो में कितना बोलोगे? कहोगे 16 3 48 2 50/3, 50 से कटा 50 दूनी 100 और 1/6। मन में कैलकुलेशन करो और 1/6 जिन बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत जबरदस्त कर डाला है। अच्छा ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और भी अच्छे तरीके से और भी ढंग से समझते हैं। यार देखो परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, और आपको विश्वास मानो ना, अगर मैंने आपको ये परसेंटेज खत्म आज 2 दिन में मैं खत्म कराऊंगा, मे बी 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। रीजन ये है क्योंकि मैं आपको कोई चीज छोड़ने नहीं वाला। 2 नंबर यहां से फिक्स होंगे, 2 दिन लगेगा। 2 दिन में 2 नंबर आपके जेब में आ जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें हम यहाँ पे करेंगे। देखते हैं कैसा होगा भाई। मैंने याद देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझना। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब हर 100 में से एक चीज। परसेंटेज कहते नहीं पर लीटर, ये 100 रुपए पर लीटर है, मतलब 1 लीटर कितने का है? 100 रुपए का है। तो ये क्या है? परसेंटेज है, मतलब 100 में किसी चीज की वैल्यू, वही क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। क्या? 100 में किसी चीज की वैल्यू। अंग्रेजी में बोलने लगेंगे ना भैया तो भाग जाओगे यहां से, है ना, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज्यादा खतरनाक बोल देते हैं, फिर समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। इसलिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं, वही समझो, हिंदी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो किसी चीज की 100 में वैल्यू, वही क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। और भैया 100 में 1 यानी कि 100% है कोई सामान, ऐसे कहोगे? नहीं, 100 में 1 है मतलब 1% है वो चीज। 100 में 2 है मतलब 2% है। 100 में 3 है मतलब 3% है। 100 में 4 है, 100 में 5 है, 100 में 6, इस तरीके से। तो यही परसेंटेज की वैल्यू होती है। परसेंटेज का मतलब यही होता है। 2 चीजें परसेंटेज में आप सभी को पता होनी चाहिए। एक तो होता है परसेंटेज से रेशियो में चेंज करना किसी चीज को, और जो दूसरा चीज आता है वो होता है रेशियो से परसेंटेज में किसी चीज को चेंज करना। ये दोनों टॉपिक से पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए, इस बात को याद रखिएगा। इसको बिल्कुल ही आप ऐसा मजाक में मत ले लीजिएगा कि सर जी ऐसा वैसा बात है। पहले ध्यान से सिर्फ पढ़ाई करो, कमेंट में बाद में पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सबके सब। ठीक है, चलो चलो अब समझते हैं। अगर कभी भी परसेंटेज से रेशियो में चेंज करने को बोले तो एज एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 33 1/3, जरा बताओ भाई रेशियो में कैसे होगा? तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, खाली जहां पे परसेंटेज लिखा ना वहीं पे 1/100 लिख लो ताकि खत्म हो जाए क्वेश्चन। 33 या 99 एक 100/3 हो जाएगा, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप क्या बोलोगे इसको? सीधे डायरेक्टली बोल दोगे। बहुत अच्छा यार, सबके सब कमेंट आ चुके हैं, डायरेक्टली बोल दोगे 1/3। तो क्या समझ में आया? अगर कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि भैया इसको परसेंटेज से रेशियो में चेंज करो, तो आप इंटू 1/100 कर लोगे कि नहीं कर लोगे मेरे भैया सबके सब? अच्छा, वही चीज उसने रेशियो में लिख दी 1/3, अब कहे इसको परसेंटेज में चेंज करो। तो रेशियो में चेंज करने के लिए 1/100
और अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, बस क्वेश्चन खत्म। अब ये 100/3 आ जाएगा और 100/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 33 1/3% आ जाएगा। क्या बोलो, पहला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना का ऐसा कमेंट करना कि पूरी तरीके से आ जाए बाढ़, और सब के सब जरा जल्दी से बता दो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहु पेपर में यहां से इस समय क्वेश्चन उठ रहे हैं, आ जाते जरा समझते हैं। मैंने कहा सभी के सभी जरा ध्यान से देखना, ये बताओ जरा सा क्या ये क्या चीज, आओ जरा देखते हैं। सिंपल सा क्या ले ले भाई जो बहुत आसान सा, 8 1/3 परसेंटेज लिखा, रेशियो में जरा चेंज करो भैया। 8 1/3 परसेंटेज लिखा, रेशियो में जरा चेंज करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त, सभी के सभी आ जाइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8 1/3 तो 8 3 24 1 25/3, 25 चौका 100 और 4 3 12, बोले तो भाई सभी का आंसर 1/12। क्या बात सभी को समझ में आ रहा? बहुत शानदार। हमने यही कहा कि भैया यहां पे लिखा है 2/7, इसको जरा सा परसेंटेज में चेंज करो। 2/7 लिख दिया, इसको जरा सा परसेंटेज में चेंज करो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। कुछ नहीं करना है, 2/7 ना इंटू 100 करो तो ये 200/7 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना, हो गया ना 200/7। अब इसी को जब डिवाइड करोगे अपना लेकर आओगे, जो भी लेकर आ जाओगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो परसेंटेज का पूछा जाता है। देखो यार, एनटीपीसी का अगर आप लोग बात करोगे ना तो एनटीपीसी का क्या क्वेश्चन नए बनते हैं क्या? हाँ, कौन कह रहा है नए बनते? 2016 में किसी ने नया क्वेश्चन देखा था? 2013 में क्या किसी ने नया क्वेश्चन देखा था? 2009 में क्या किसी ने नया क्वेश्चन देखा था? 2012 में क्या किसी ने नया क्वेश्चन देखा था? नहीं देखा था। आप जब रेलवे के पेपर्स का एनालिसिस करोगे ना तो जानते हो रेलवे का पेपर कहां से पूछा जाता है? रेलवे का पेपर मैक्सिमम पूछा जाता है जो सीपीओ के क्वेश्चन है वो। रेलवे के पेपर मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो सीएचएसएल का पेपर है वो। रेलवे के पेपर जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो सीजीएल का पेपर है वो। और रेलवे के पेपर जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो साउथ का पेपर है वो। यहां से रेलवे के पेपर पूछे जाते हैं। ना विश्वास हो तो मैंने जो एलपी और बाकी अदर एनालिसिस करा रखा है वो आप सभी को वहां से पूछा जाएगा। तो हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इस बार का जो सीएचएसएल का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, ये वाला था क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही जिंदाबादी क्वेश्चन था। सीपीओ 2019 का ये क्वेश्चन था। मैं देखता हूं कितने प्यारे भाई बहन इस क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं श्री गणेश और इस क्वेश्चन का सही आंसर वो कमेंट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वही करेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो जरा पहले क्वेश्चन करते हैं। कहता फोटोग्राफ जो शब्द है ना, ये नया क्वेश्चन इस बार सीपीओ में आया था और याद रखना हमेशा सीपीओ में नया क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फोटोग्राफ शब्द है ना, इसमें पीएच की जगह पे हमने एफ लिख दिया। अब हुआ क्या कि अक्षर में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी और डिजिट्स में जो कमी आई वो कितने % की कमी आई जरा ये बताओ। अब मेरी बात को समझना, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में वो बच्चों को कमेंट दिखा दो जो बच्चा कहता है कि नो मुझे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। जिसको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिए। आ जाओ जरा समझते हैं। हमने क्या लिखा है? फोटोग्राफ। क्या लिखा है जरा ध्यान से समझना। क्या लिखा भाई? फोटोग्राफ। क्या स्पेलिंग सही है? GRAPH, यही तो लिखा है। बोलो भाई, फोटोग्राफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब समझते हैं कि मतलब इसके आगे कैसे क्या करेंगे। ये बताओ पहले कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले 10 वर्ड हैं कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अब हमने क्या किया, पीएच की जगह पे एफ लिख दिया। तो भैया यहां भी तो पीएच लिखा है, यानी इसकी जगह पे सिर्फ एफ लिख दिया। और यहां भी तो पीएच लिखा है, यानी इसकी जगह पे सिर्फ एफ लिख दिया। अरे हाँ या ना? लिख दिया ना? इसका मतलब अब ये पीएच हट गया और इसकी जगह पे एफ आ गया। अब कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और पहले कितने थे? 10 थे। अब कितने हैं? 8 है। कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। इनटू क्या करोगे? 100। बोलो भाई 10 दूनी 20%, यानी कितने की कमी आई होगी? 20% की। क्या क्वेश्चन आसान था क्या? लेकिन जब बच्चे ने पहली बार देखा, कहा ये कौन सा जन्म का क्वेश्चन आ गया भैया, आज तक देखा ही नहीं है। तो हमने कहा भाई सीधी सी बात है, चैनल पे आ जाओ सत्यम सर पे और गजब तरीके से देख लोगे। क्या किसी बच्चे का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई वो प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? पूरी जनता सेटिस्फाई है कि नहीं है? अगर सेटिस्फाई है तो इसी बात पे एक लाइक बनता है कि नहीं बनता है? पक्का है? चलो भैया अब थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ाते हैं, चीज़ों को और समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जैसे मान लो मैंने आप सभी में से किसी एक बच्चे का नाम ले लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।
किसका नाम ले लिया जाए भाई, बताओ किसका नाम ले ले आप में से, जिसका नाम ले ले, जिसमें जो है, हाँ किसका नाम लिया जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको आ गया। किसका नाम ले लिया जाए इसमें से जिसमें मुझे लगे कि भाई इसमें चेंजेस हो सकते हैं। नाम इतने छोटे छोटे क्यों रखते हो आप लोग। चलो देखते हैं भाई, संजीव नाम आ रहा है यहाँ पे, वो देखते हैं। संजीव, ये लिखा हुआ। हमने कहा कि हमने यहाँ पे डबल ई की जगह पे एफ रख दिया। अब बताओ कि भैया इसके डिजिट्स में कितने की कमी आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कह रहे हैं कि सर जी, भाई यहाँ एक लड़का आकाश कह रहा है कि सर जी हम अब क्या ही बताएं। चलो भाई बताते हैं। नाम है आकाश और किसी और का नाम बोल रहा है, कह रहे सर जी इनका नाम लिख लीजिए। संजीव, इतना प्यार ठीक नहीं भाई आकाश। संजीव, पेपर आ रहा है, सब कुछ छोड़ो छाड़ो, बताओ इनके नाम में कितने की कमी आ जाएगी अगर हमने यहाँ पे डबल ई की जगह पे कितना रख दिया, एफ रख दिया। अब कुछ बच्चे तो नाम को उल्टा करके पढ़ रहे हो कि क्या बन जाएगा, जल्दी से मजा लेना शुरू कर दे। देखो भाई, पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले कहोगे सर जी पहले तो 7 है। हमने कहा अब देखो भाई, डबल ई की जगह पे सिर्फ हमने एफ रख दिया। अब कितने हो गए, इसको हटा दो। अब हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कितने की कमी आई, पहले 7 था अब हो गया है 6। तो भैया कितने की कमी आई, 1 की। 1/7 इंटू 100, यानी आंसर परसेंटेज में कमी कितने की आ जाएगी, 100/7%। क्या सभी की बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आया सभी को, पक्का है। क्या ये कॉन्सेप्ट एवरीवन और एवरीबॉडी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या लाइक तो हो ही सकता है ना यार, पहले क्वेश्चन इतना जबरदस्त समझ में आया है तो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब एक तो ये क्वेश्चन आता है, कहता हम उनसे ज्यादा कमाते हो तो बताओ हमसे कितना कम कमाते होंगे। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, कमाई के बारे में तो बात ही नहीं की जाती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट कर पाएगा, जरा देख लेते भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। चलो भाई अगला क्वेश्चन आएगा। कोई क्वेश्चन कोई टाइप बचेगा नहीं, जैसे थंबनेल में लिखा ना वही होने वाला। आज जरा समझते हैं। कहता है ए की इनकम जो है वो बी से 40% ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ए एंड बी कौन ज्यादा कमाता है? ए ज्यादा कमाता है 40%। तो अगर बी 100 रुपए कमाता होगा तो क्या ए 140 रुपए कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अरे हाँ या ना भाई, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा ना। कहता बी की इनकम ए से कितना कम है। तो भैया कितना कम है? आप कहोगे सर जी 40 कम है। किससे पूछा गया है? ए से। जिससे पूछा जाएगा, देखो यही सबसे बड़ी मिस्टेक वाली बात है, जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रख दोगे। किससे पूछा गया? ए से पूछा गया। किससे? ए से, फ्रॉम ए। किससे? देन ए, फ्रॉम ए। जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रख दोगे, क्वेश्चन समाप्ति। तो भैया ए से पूछा गया, ए को रखो नीचे, इंटू करो 100, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20 दूनी 40 और 20 सत्ते कितना? आंसर आ गया 200/7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सारे प्यारे भाई बहनों को समझ में आया कि नहीं आया? अरे आसान था कि नहीं आसान था भाई? अब कर लोगे दोबारा ये क्वेश्चन? चलो जरा देखते हैं ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। गलत किसी का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार बहुत ज्यादा खा जाओगे। हमने यहाँ पे 40 की जगह पे कर दिया 20। अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अब बताओ भैया जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब के सब, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, जरा जल्दी से बता दो क्या होगा। 40 की जगह पे हमने 20 कर दिया। अब बताओ, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। कुछ करना थोड़ी है। अगर सर जी आपने वो 40 के यहाँ पे 20 किया था तो कुछ होगा थोड़ी। बच्चों के आंसर कमेंट आने लगे हैं, बस समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे हो पाएगा भाई। तो यहाँ पे 140 यहाँ पे 120 हो जाएगा बस। और कितने की कमी है? 20 की कमी है। किससे? ए से। ए वाले को रखोगे नीचे, इंटू कर दोगे 100, बात खत्म। 20 छक्का 120, इसको काटोगे 50/3%, बोले तो 16 2/3 इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और पूरी की पूरी जनता का क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जा रहा है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। सिंपल है क्वेश्चन, आसान लगा सभी को, कर लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं भाई। जरा देखते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है आप सभी के सामने। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और आप सभी को तुरंत बात सभी समझ में आ गया है ना। घबराना नहीं है। देखो भाई सारे टाइप कवर करेंगे। पेपर में 30 में 30 लाना है कि नहीं लाना भाई? पहले तो ये कमेंट कर दो। अरे हाँ या ना, लाना है पेपर में 30 में 30? पक्का है? तो क्या सारे टाइप्स कवर करोगे कि सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ने आए हो? है नहीं, ऐसा तो है नहीं। सबके सब ऐसा पढ़ने आए हो कि भाई 30 में 30 पेपर में लाना किसी भी तरीके से। तो उसके लिए थोड़ा अच्छे लेवल का भी तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, ताकि पेपर में अगर अच्छा लेवल आ जाए तो सिर्फ हम ही लोग सॉल्व कर पाए। सीधी सी बात है। तो चलो भाई आ जाओ, तो जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, गलती मत करना। जरा जल्दी से बताओ क्या होगा। और यार लाइक वगैरह तो कर ही दिया करो कम से कम आप लोग। इतनी सारी जनता अगर प्यार करती है तो लाइक नहीं करोगे कैसे मजा आएगा, है ना। आ जाओ जरा जल्दी से। ए बी से 75% कम है।
सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है। लो कितना आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है ना। चलो जरा समझते हैं। ए बी से 75%, पहले तो इसको साइड में ले लेते हैं, देखते हैं क्या मामला है। यार 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 1/100। अरे हाँ या ना, तो मतलब ये कह सकता हूं 25 या 75 और 25 चौका 100, बोले तो 3/4 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये तो आपको मन में रटा होना चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े दोबारा, ठीक है। तो भाई दूसरी बात को समझते हैं, है ना। जितेंद्र कह रहे हैं सर जी पूरा मैथ कंप्लीट कराओगे। अगर ना कंप्लीट कराना होता दादा तो ये 8वां पार्ट ना चल रहा होता, आज ये सिर्फ पहला पार्ट चल रहा होता, लेकिन 8वां पार्ट चल रहा है। बहुत सारे कंप्लीट हो गए मैथ्स ऑलरेडी, और संडे को जब मैराथन करेंगे मैथ्स की, रीजनिंग की, तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा 3/4 मतलब हो गया 75%, ठीक। अब आओ समझते हैं, ए बी से 75% कम है। जो ए है ना वो 75% कम है। कम होने का मतलब है अगर बी आपका जो है 4 होगा तो उससे 3 कम है, यानी ए जो होगा 1 होगा कि नहीं होगा। पहले तो यही वाला बताओ लाइन, पहला लाइन सिंपल लाइन सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का है? क्या मैंने कहा? ए बी से 75% कम है, यानी 3/4 कम है। तो अगर बी आपका 4 होगा तो ये 3 कम होगा, बोले तो 1 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक है, जरा अगली बात पे आते हैं, क्या होता है। सी जो है ना वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। तो ए और बी का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो तो 3 है, और सी इसका भी 75% है, मतलब इसका भी 3/4 है। तो मैं कह सकता हूं कि सी आपका 9/4 होगा कि नहीं होगा? खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। भाई यहां नीचे 4 दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए, थोड़ा सा मन को सांत्वना देने के लिए सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? ताकि ये नीचे वाला 4 कट जाए। ये इससे कटा, अब कितना आ गया? 4 चौका 16 और 9, ये रेशियो आपका बन गया। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। क्या कहता है? सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है? सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है? कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। किससे पूछा? ए से। ए वाले को नीचे रखोगे इंटू 100, 4 से काटोगे 25 चौका 100 और 25 25 125, यानी सही आंसर आ जाएगा 125%। क्या सारे भाई बहनों को समझ में आया कि नहीं आया? भाई बहुत तगड़ा यार पूनम, बहुत बेहतरीन बेटा, सबके सब समझ। रीजनिंग की क्लास 3 बजे चल रही है। आज आपको मैं रैंकिंग और ऑर्डर सेटिंग अरेंजमेंट का जो पार्ट है वो समझाऊंगा, वहां पर रीजनिंग में आप बहुत आराम से कर लोगे। 125 125 125, और लाइक भी जरा इतनी ही संख्या में पहुंचा दो भाई सबके सब, है ना। 125 लाइक भी जरा पहुंचा ही दो, है ना। ये देखो क्लास शुरू नहीं हो रही, कह रहे हैं खत्म कब होगा क्लास, ये हाल है। और फिर कहेंगे सर जी सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाया है। कैसे कर पाओगे? जब टीचर नहीं पढ़ाते थक रहा तो आप पढ़ते क्यों थकोगे? ये भी तो सोचो। आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या हुआ। यार देखो एक बार फिर से रिपीट करेंगे फाइनल। 75% मतलब 3/4 होता है। ए बी से 75% कम है, यानी अगर बी 4 होगा तो 1 उससे 3 कम, यानी ए 1 होगा। और सी इन दोनों का डिफरेंस से 75% है, वो भी मैंने कर दिया, सीधी सी बात है। यानी सी 9/4 हो गया। अब ये 4 नीचे से हटाना, तो सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 16 और 9 का रेशियो बन गया। कहता है ए जो है वो सी से कितना कम है। तो भैया देखो देखो देखो, सी पूछा था कितना ज्यादा है, किससे? ए से। फ्रॉम ए देन ए, तो ए वाला नीचे रख लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगली बात पे समझते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब ये तो बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है भाई रेलवे का, है ना। गलती मत करना, ध्यान से करना और बताना क्या होगा सही आंसर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। आओ भाई जरा देखते हैं। ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। तो ये बताओ डी कितने प्रतिशत ए से कम है। बहुत इजी लेवल लाई नहीं आएगा, बहुत हार्ड लेवल भी नहीं आएगा। पेपर ऐसा आएगा कि आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो आ जाते जरा समझते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं। ऐसे क्वेश्चन देख जाओ, ऐसा ना कि हो जाए डरी जाओ तुरंत कि अरे सर जी कैसे कर पाएंगे। कभी भी अगर लोगों में लगातार जो है वो आपसे क्या कहते हैं कि एक हिसाब से रिलेशन बनाने लगे, कहे ए बी सी इतना कम है, बी सी से इतना कम है, सी डी से इतना कम है, तो याद रखना हमेशा क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या? पीछे से सॉल्व करना। जैसे मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या कहता है। हमारे पास ए, हमारे पास बी, या फिर मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं, ये भी छोड़ो यार, बहुत आसान तरीका बताओ। 25% मतलब क्या? 1/4 होता है। अरे हाँ या ना। 40% मतलब क्या? 2/5 होता है। अब जिनको नहीं समझ में सर जी 2/5 कैसा हो गया दादा, तो 40% मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। अब हो गया कि नहीं हो गया 2/5? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा भैया। 30% मतलब क्या होता है? 30% मतलब क्या होता है? 30/100 यानी 3/10।
अरे होता है कि नहीं होता है? अब क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ करना नहीं है, बस बात खत्म। ए और बी के बारे में बात कर रहा है, क्या ए बी से अधिक है 25%, ए ज्यादा है 25%, किससे? बी से। यानी बी अगर 4 होगा तो ए 25% ज्यादा है, यानी ए 1 ज्यादा है, तो क्या 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत जबरदस्त भैया। अब आते हैं बी और सी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। बी सी से 40% कम है, बी कम है सी से 40%, यानी अगर आपका सी 5 होगा तो वो 40% कम है, यानी 2 कम है, यानी कि वो कितना होगा? 3 होगा। अरे आया कि नहीं आया? बहुत तगड़ा यार। अब आते हैं सी और डी के बारे में बात कर लेते हैं। सी ज्यादा है 30%, यानी अगर डी 10 होगा तो सी 10, 3 ज्यादा होगा तो सी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस यही, और क्या, इसमें कुछ और थोड़ी आपको करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उसने क्या कहा, ये बताओ कि डी जो है ए से कितना कम है। अब भैया आपको एक चीज शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने अभी रेशियो नहीं पढ़ाया है। जब रेशियो पढ़ लोगे तो आपको सिंपल सा वो चीज भी समझ में आ जाएगा, क्या हम कैसे यहाँ पे रेशियोज को बराबर करते हैं। जैसे हमारे पास ए, हमारे पास बी, हमारे पास सी और हमारे पास डी लिखा हुआ है, और इनके एक प्रॉपर रेशियो दे रखे हैं। कैसे? ये 5 और 4 दे रखा है, ठीक, ये 2 स्पेस खाली है। बी और सी 3 और 5 दे रखा है, फिर ये 2 स्पेस खाली हो जाएंगे। फिर सी और डी 13 और 10 दे रखा है, फिर ये 2 स्पेस खाली हो जाएंगे। ठीक, हम रेशियो को कैसे बराबर करते हैं? जो स्पेस खाली है ना उसमें वही संख्या भर देते हैं। जैसे 4 है, इसके बगल में 4 है, 4 भर दो। इसके बगल में 5 खाली है, भर दो। इसके बगल में 3 लिखा है, भर दो। ये 13 है, भर दो। ये 13 है, भर दो। लेकिन आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं करना। ये मत सोचो कि सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। हमें सिर्फ ए और डी से मतलब है, तो उन्हीं से मतलब रखो बस, और किसी से नहीं। ए कितना है जरा देखो, तो भैया 5 या 15 और 15 गुणे 13, ए कितना है? 15 गुणे 13। कोई संख्या कट भी नहीं रही है ना? बोलो भाई, क्या कोई संख्या यहाँ पे कट उठ रही है? देख लो एक बार सबके सब जरा ध्यान से। अगर कट रही हो तो भाई जरा जल्दी से बताना कि हाँ संख्या, सर जी ये संख्या कट रही है। नहीं, चलो 195 हो गया 15 गुणे 13। 5 चौका 20, 20 ढाई में 200, ये 200 हो गया। उसने क्या पूछा कि ए कितना कम है, तो कितना कम है भाई? 5 कम है। किससे? डी से। कितना है? 200 है, इंटू 100। 100 दूनी 200, 2 से काटा, 2.5 आंसर आ गया। 2.5%। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 2.5%, 2.5%, 2.5%। कमेंट भी बच्चों के आने लगे, अरे बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने यार आसान क्वेश्चन नहीं लिया, मैं पहले ही बता दूं। मुझे आपको 30 में 30 दिलाना है, इसके लिए चाहे जितना बड़ा डाटा लेना पड़े मैं लूंगा, और आप सभी को बिल्कुल उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको असली से समझ में आ जाए। पक्का है? क्लियर है? देखो कुछ बच्चे कह रहे 5 कट रहा है, हम वही संख्या काटेंगे जो सभी में बराबर कॉमन हो, अदरवाइज नहीं काटेंगे। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे फेस कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, मैं बिल्कुल आराम से समझ रहा हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को, क्योंकि अभी आप बिल्कुल छोटे से हो। तो आपको देखो प्रॉब्लम ये आ रही है ना, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि सर जी अगर कहता है ए जो है वो 30% कम है, किससे? बी से, तो आप ये कैसे बता देते हो कि वो 10 और 13 होगा? ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है? देखो भाई 30% कम होने का मतलब है 3/10 कम है, किससे? इससे। तो हम ऐसे लिखते हैं, कम है ना तो ऐसे लिखेंगे। तो कौन कम है? ए कम है, यानी अगर बी पूरा का पूरा 10 होगा तो ए 7 ही होगा। ये ऐसे करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही थी, और आई थिंक अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं करना है। 25% कम है, आपने ये रेशियो बना दिया, फिर बी और सी में ये रेशियो बना दिया, सी और डी में ये रेशियो बना दिया, और सभी में प्रॉपर एक रेशियो कंप्लीट सॉल्व करके तुरंत आंसर आपने निकाल दिया। अरे हाँ या ना? पक्का है? तो लाइक बनता है कि नहीं बनता, पहले तो यही बता दो। अरे बनता है कि नहीं बनता? लाइक बनता है ना? तो अगर बनता है तो फिर बना दो तुरंत भरने से सबके सब। आओ जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो बच्चों वाला एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, थोड़ा और तगड़े लेवल का, और बेहतरीन लेवल का, और आसान लेवल का। जरा जल्दी से बताइए सबके सब। ठीक है, आ जाइए जल्दी से बताइए कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से कर पाएंगे। कह रहे बनता है और बना भी दिया, कर भी दिया लाइक। अच्छा, और बाकी सब बच्चे क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं? अच्छा, कह रहे ठंडी है, थोड़ा सा मोबाइल गर्मा जाए फिर लाइक करते आराम से, है ना? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आराम से कर देना। नहीं और दोबारा ना कर देना तो डिसलेबल लाइक हट जाएगा फिर, है ना? चलो आ जाते जरा समझते हैं क्या कहता है। संख्या है कोई, उसका 38% और संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 रुपया है। किसी संख्या का 38% और संख्या का 22% के बीच का अंतर भाई वो है। तो ये बताओ अगर परसेंटेज में अंतर देखेंगे तो 38 और -22, 38
और -22, यानी कि परसेंटेज में जो अंतर आएगा वो आपका कितना आएगा? 38 में से 22 माइनस करोगे तो आई थिंक 16 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वही चीज उसने संख्या में दे रखी है तो 3200 दे रखी है, तो ये 16% की वैल्यू 3200 आई, 1% की वैल्यू 200 आएगी कि नहीं आएगी? जरा जल्दी से बता दो। और यार संख्या तो अपने आप में 100% होती है ना दादा, तो अगर 100% की वैल्यू बात करोगे तो क्या ये 200 और 2 और 0 बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? 20,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और उसका हमारे पास संख्या आ गई, 100% की वैल्यू आ गई 20,000। उसने कहा ये बताओ इसका 15% कितना होगा? तो इसका 15% अगर आप निकालोगे तो 20,000 का 15% निकालने में कुछ है थोड़ी, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 आ गया। बोलो क्या क्वेश्चन आसान था? कुछ खास करना पड़ा? नहीं ना? बोलो भाई, यहाँ सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। ये भाई ये जानते हो, ये वो वाला टाइप है कि चीनी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि दुकान पे जब चीनी लेने गए तो दाम आपको बढ़ा मिला, अब 100 रुपए में आपको चीनी कम या ज्यादा खरीद के लेकर आओगे, तो ये बताओ जो दुकान का जो पहला मूल्य क्या था और अभी मूल्य क्या था? चलो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स कर लेना, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आए लाइक कर देना और इस क्वेश्चन को फिक्स कर लेना कि ये क्वेश्चन तो हमारे पेपर में आता है, और अगर नहीं आएगा तो जब तक नो बोलते रहना, जब तक समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता रहूंगा कि क्या कहता है, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का काम है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा समझना। चीनी के मूल्य में हमने 25% की कमी कर दी, तो जो उपभोक्ता था वो 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदा। अब बताओ चीनी का प्रारंभिक वाला और नया वाला क्या मूल्य है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या चाहते हो इस क्वेश्चन में? जादू देखना चाहते हो कि कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो? ये बता दो, पहले दोनों चीज बता दो। और दोनों की दोनों चीज ही दुनिया का किसी भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे चीनी, आलू, बोरा कुछ भी कम या ज्यादा खरीदोगे सभी में लागू होगा। क्या देखना चाहते हो पहले तो ये बता दो भाई। हाँ, जादू देखना चाहते हो पहले कि पहले कॉन्सेप्ट दिखा दिया जाए? चलो आते समझाते हैं कैसे इस क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या दिक्कत है। भाई देखो, पहले लिखते हैं और यहां पे लिखा हमने अभी का दाम यानी बाद का दाम। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझना क्या करेंगे। ठीक, अभी पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर जादू दिखा देंगे। ठीक है, दोनों चीज पहले समझाएंगे, पहले आराम से पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। हुआ क्या, चीनी का दाम 25% कम हो गया, यानी बोले तो 25% कम मतलब होता है 1/4, होता है कि नहीं होता? यानी 25% का मतलब 1/4। तो अगर पहले दाम 4 रहा होगा तो अब दाम क्या 3 हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यही नहीं समझ में आया, तो हमने कहा लो अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आपको और बच्चों की तरीके से समझा देते हैं, जरा समझो। 25% कम होने का मतलब अगर पहले 100 रहा होगा तो 25 कम यानी 75 हो गया होगा, यानी 25 चौका 100, 25 से 75। बोलो अब तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अगली बात पे आते हैं। ये भाई सेलिंग प्राइस का वैल्यू कर रहा है कि भाई पहले चीनी 4 रुपए का बेचता था तो अब 3 रुपए का बेचता है। अगर मान लो मैंने यही कॉस्ट प्राइस कर दिया, आप सभी को पता होना चाहिए सेलिंग और कॉस्ट ऑलवेज उल्टा होते हैं। अरे सीधी सी बात है कि नहीं है? ठीक है, अब आ जाते हैं क्या मामला है, अब समझते हैं। हुआ क्या, हमारे हिसाब से यह समझ में आया कि उसकी जो प्राइस है ना वो 3 से 4 हो गई कॉस्ट प्राइस, और उसकी वजह से हमने 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद लिया। अच्छा ठीक है, आपके रेशियो में कितने का डिफरेंस आया? 1 रेशियो का। और किलो में कितना ज्यादा खरीदा? 3 केजी ज्यादा खरीदा। तो भैया 3 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू 9 और 4 रेशियो की वैल्यू 12, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। ये आंसर नहीं है, ये ना सोचना कि यही आंसर हो गया। अब जितना पैसा लेके जाओगे उसी में तो खरीद के लेकर आओगे, कैसे ही दे देगा वो? आप ले गए थे 120 रुपया, 120 से डिवाइड कर दो। कितना लेके गए थे? 120 रुपया, 120 से डिवाइड कर दो, यानी अभी बाद वाला, यानी अभी जो चीनी का प्राइस है वो 10 रुपया पर केजी चल रहा है। और पहले 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, जो पहले प्राइस था वो 40/3 था। अब बोलो क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? यही था एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। आई थिंक मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को बात समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट है, जादू तो अब दिखाएंगे ना। ये तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और इसी तरह के कहां गए भाई? आओ जो जरा सा जल्दी से क्वेश्चन। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले तो सबके सब। ये कॉन्सेप्ट है क्लियर? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आया समझ में, है ना? अभी ऐसे जादू नहीं दिखाएंगे, पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे तभी जादू दिखा पाएंगे भाई। ऐसे नहीं कि तुरंत ही आपको जादू दिखा दिया बस काम खत्म। कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, जादू मैं खुद बताऊंगा, लेकिन पहले सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखा दो फिर बता दे भाई। ठीक, चलो आ जाओ, फिर से समझा देंगे, डोंट वरी। पहले तो सॉल्व तो करिए, क्या कहता पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। बहुत शानदार।
कहता है कि चीनी का प्राइस 25% बढ़ा दिया, अब हुआ क्या, 100 रुपए में 4 किलो कम खरीद रहे हैं। बताओ कि चीनी का नया प्राइस क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, समझना भाई, ये पहले का प्राइस है और ये अभी का प्राइस है। ये सब आप पेपर में नहीं लिखोगे, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप तो जल्दी 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 रेशियो लगाते चले जाओगे, तुरंत नंबर लेकर चले आओगे। 25% दाम बढ़ा, यानी पहले दाम अगर 100 रहा होगा तो अब 125 हो गया, तो 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125, ये सेलिंग प्राइस होगा। तो क्या कॉस्ट प्राइस आपका 5 और 4 होगा, और डिफरेंस आया 1 रेशियो का, और इसमें आपने कितना किलो ज़्यादा कम खरीदा, 4 किलो कम खरीदा। उसने नया वाला पूछा ना, तो नया वाला ये है ना, 1 रेशियो बराबर 4, 4 रेशियो बराबर 16। कितना रुपए लेकर गए थे, 100 रुपए लेकर गए थे, 100 बटे 16, 4 चौका 16 और 25, यानी नया वाला प्राइस कितना हो गया, 25 बटे 4 हो गया। बस आंसर आ गया। यही आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। बताओ क्या किसी को गड़बड़ है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ, चीनी का पुराना मूल्य अगर यहां पूछता तो कितना बताते कि चीनी का पहले वाला प्राइस कितना था? आप कहोगे सर जी 1 रेशियो बराबर 4, तो 5 रेशियो बराबर 5 चौका 20, कितना रुपए लेकर गया था, 100 रुपए लेकर गया था। तो चीनी का पहले प्राइस था 20 पंचे 100, यानी 5 रुपया। खत्म बात। ठीक, तो क्या जादू दिखाया जाए अब? अरे बोलो हाँ या ना। जादू भी एक कॉन्सेप्ट है और वो भी हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा, चाहे जितने भी, क्योंकि मैं आपको ट्रिक तो कभी बताया नहीं, हमेशा एक कॉन्सेप्ट बताया जिससे आप आराम से कर पाओ। अच्छा देखिए, इसके बाद भी वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का। चलो ये बताओ, अब आओ ये क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। चलो भाई, जादू सीखते हैं, और जादू कैसे कर पाएंगे देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे जादू कैसे करेंगे। कह रहे जादू से सॉल्व करिए सर जी, लाइक करो तब ना जादू सॉल्व कर दे, कि ऐसे ही कर दे आए। चलो देखो, जादू से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। पूछो क्यों? पूछो भाई सबके सब, ये तो पूछ ही लो कम से कम कि सर जी आखिर जादू से ये क्वेश्चन मैंने कहा सॉल्व नहीं हो पाएगा। पूछो क्यों? पूछो तो भाई। हाँ देखो, इसी वजह से जादू से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जादू वाला काम कब होता था, जब धूप निकलता था। और अभी क्या धूप निकला है? अभी तो पूरे जगह कोहरा ही कोहरा है। तो फिर कैसे जादू से सॉल्व हो पाएगा, ये भी तो सोचो भाई। सभी ने देखा ना कि जादू क्या करता है, जादू की शक्ति कब आती है, जब धूप होता है तभी आती है। और अभी इतना ज्यादा कोहरा हर जगह कि धूप है ही नहीं, तो भी जादू वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम करते हैं, ठीक है। और जरा समझते हैं कैसे कर पाएंगे जादू से इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना और ध्यान से करना, आसानी सा कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा धूप निकला हुआ हमारे क्या, आ जाओ भाई। देखो ध्यान से समझना यार, 25% वैल्यू बढ़ी तभी ना आदमी ने 100 रुपए में 4 किलो चीनी कम खरीदा। अगर क्या वैल्यू नहीं बढ़ती तो क्या वो कम या ज्यादा खरीदता? नहीं, जितना पहले था उतना ही खरीदता। लेकिन उसने कम या ज्यादा क्यों खरीदा? क्योंकि 25%। राहुल देखो जरा, एक सेकंड जरा वॉइस बंद करियो। हेलो, चलो भाई, फोन आ गया था दादा, इसी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा, कोई परेशानी नहीं, समझते। क्या 25% वैल्यू बढ़ी तभी तो हमने 100 रुपए में 4 किलो कम खरीदा। 25% वैल्यू बढ़ी तभी तो हमने 100 रुपए में 4 किलो कम खरीदा। अगर वैल्यू ना बढ़ती तो क्या कम या ज्यादा खरीदते? क्या नहीं ना। तो आपने 4 किलो कम या ज्यादा इसी वजह से खरीदा क्योंकि 25% वैल्यू बढ़ी थी और 100 रुपए लेकर गए थे। मतलब 100 का 25% ही किसके बराबर है? 4 रुपए के बराबर है। 4 केजी की वैल्यू है, खत्म हो गया। 4 केजी की वैल्यू 25 है, तो 1 केजी की वैल्यू कितना आएगा? 25 बटे 4 आएगा। और यही चीनी का नया मूल्य था कि नहीं था? जरा देखो हाँ या ना। कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, हम क्या फिर से समझाएंगे, क्योंकि जादू है ना, जादू इतनी आसानी से थोड़ी सबको समझ जाएगा। यही था कि नहीं था चीनी का नया वाला मूल्य जो हमने निकाला है 25 बटे 4? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दो एवरीवन एंड एवरीबॉडी। पक्का? अब फिर से समझते हैं क्या भाई, आपने 4 किलो कम या ज्यादा क्यों खरीदा? इसी वजह से क्योंकि आप पहली बात तो इतना रुपए लेकर गए थे और इतना % दाम बढ़ा। अगर आप 100 रुपए ना लेकर गए होते, 200 रुपए लेकर गए होते, तो इस 4 किलो की जगह पे 8 किलो कम खरीद के लाते कि नहीं लाते? अरे हाँ या ना। तो आपने ये 4 किलो चीनी इसीलिए कम खरीदा क्योंकि मैं 100 रुपए लेकर गया था और 25% दाम बढ़ी है। अब कहोगे सर जी तो जादू से, याद रखना, जादू से नया वाला मूल्य निकाल लोगे आप लोग, और नया वाला मूल्य वो 25% बढ़ी है, यानी ये 125% की वैल्यू होगी। और आपसे अगर 100% का पूछा जाएगा तो आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे पक्का है कि नहीं पक्का? अरे हाँ या ना,
ठीक, अब जरा अगली बात पे आते हैं, इस क्वेश्चन को जरा करो और मुझे बताओ चीनी का नया मूल्य। देखो मैंने 10 निकाला ऑलरेडी और आप सभी जरा जल्दी से बताना कि भाई नया वाला मूल्य कितना आएगा, सब के सब जरा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक, चलो हाँ अब समझते हैं। भाई 3 किलो चीनी ज्यादा क्यों खरीदा, पहले मुझे सब के सब अपने मन से बताओ, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पहले तो अपने मन से बताओ सब के सब, फिर मैं बताऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। नया वाला मूल्य कितना आएगा चीनी का, अरे आया कि नहीं आया, अब समझते हैं। भाई हमने 3 किलो चीनी कम या ज्यादा क्यों खरीदा, क्योंकि पहली बात तो मैं 120 रुपए लेके गया था और 25% की कमी आई थी, तो 120 का 25% ही तो है, तो 25 चौका 100, 4 तियां 12 और 3 किलो की वैल्यू 30, 1 किलो की वैल्यू 10। और यही क्या चीनी का नया वाला मूल्य था कि नहीं था, जरा जल्दी से बता दो, अरे हाँ या ना। खत्म हो गया क्वेश्चन, कैसा लगा बोलो भाई, लगा ना। ये क्वेश्चन आपको लिखना भी पड़ेगा क्या इस चीज को, नहीं ना आप तो ये मन में सॉल्व कर लोगे भनावन तरीके से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी का। अरे हाँ या ना एवरीवन एंड एवरीबॉडी, पक्का है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चले अब ये टाइप यहाँ पे होता है खत्म। अब हम थोड़ा सा अगले टाइप पे चलते हैं और अगली बात को समझते हैं कि अगली बात क्या है और अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, वो ये वाला आता है। देखो सारे टाइप कराएंगे, ये बात का आप बिल्कुल ही चिंता ना करना कि सर जी ये टाइप नहीं हुआ, वो टाइप नहीं हुआ, हर टाइप कराएंगे, चाहे दुनिया कोई भी टाइप आपसे पूछा जाए। अगर आप यहाँ पे चैनल पे टिके हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस बात का याद रखना। बहुत बढ़िया, चलो भाई आ जाओ। कहता है यार प्राइस तो बढ़ गई, अब हमें खपत कम करना, और कितना कम कर दे कि खपत मामला हमारा एकदम वही रहे, सिंपल है, कोई परेशानी ना हो। बताओ भाई, बहुत बढ़िया, समझना क्या कह रहा है। चीनी की प्राइस मान लो पहले 100 रुपए थी, 20 रुपए बढ़ी, यानी अब प्राइस 120 हो गई है। ये बताओ कि उसकी खपत कितना कम करा जाए कि कोई बदलाव ना हो उसके एक्सपेंडिचर में। तो आप जो कम करोगे वो बढ़ी हुई प्राइस से कम करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। और कितना कम करोगे, 20 रुपए कम करोगे। तो हमने 20 रुपए कम किया, और कहां से कम किया, जो प्राइस बढ़ गई है वहां से कम करेंगे। तो 20/120 इंटू 100, 20 छक्का 120, 100/6 बोले तो 50/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, यानी 16 2/3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बच्चे को समझ में आ गई ना। 50/3 कर लोगे, ठीक, सिंपल सा। क्या कि कितना कम करेंगे, हम करेंगे 20 कम। अरे कितने से, जो प्राइस बढ़ी है उससे, इंटू क्या कर देंगे, 100 करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो आसान सा क्वेश्चन, ये भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, आसान से है, आराम से कर सकते हो, बहुत घबराया नहीं जाता। चलो हाँ हाँ, और यही चैनल पे है, ठीक है, हाँ चलो भाई आ जाइए, बहुत अच्छा। आप ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर सब दिखाई देगा, चैनल 8 जो लगा है ना वहां पे आपको ऊपर सब दिखाई देगा, क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, क्या क्या नहीं है, वो सब दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अभी एक थोड़ा सा रुको यहीं पे, और जितना बच्चा अभी चैनल पे नया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक काम करो भाई सबके साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बेल आइकन दिखेगा बगल में, वो दबा लेना, ताकि जैसे कोई वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। क्या करना, 2 काम कर लो, डन बोल दो भाई कमेंट बॉक्स में, जितने बच्चे ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन है, बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में डन बोल के फिर आगे क्वेश्चन को फॉलो आप कंटिन्यू करते हैं। हो गया भाई सभी का, पक्का है, पक्का। पहले तो सब्सक्राइब कर लो भाई सबके सब, डन डना डन। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई सबका, पक्का है। चलो हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, जितना बच्चा ने आया सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके सब डन डना डन बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी कई सारे बच्चे अभी अभी उठ के तुरंत आ रही यार क्या चल रहा है इतना खतरनाक तरीके से, आ जाओ जरा देखते हैं, है ना। आपने कहाँ पढ़ा था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा रूबी। आओ जरा समझते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई, प्राइस भी बढ़ा और अपना हम व्यय भी यानी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने वाले, दोनों चीज समझाते हैं, जरा समझना क्या कहते हैं। प्राइस जो है वो 24% बढ़ी, मतलब 100 रुपए था तो हमने प्राइस बढ़ा के हमारा अब प्राइस जो हो गई वो 124 रुपया हो गई है। और अब हुआ क्या कि हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, लेकिन मात्र 15% ही एक्सपेंडिचर बढ़ाया, जहां मतलब पहले 100 रुपए पे 100 रुपए खर्चा करते थे, अब हम वहां पे 100 पे 115 खर्चा करते हैं। तो कितनी खपत कम होगी, तो भैया अब आपको इन्हीं दोनों से मतलब है, कितना कम करोगे, 124 में से 15 माइनस कर लो, 9 5 14, यानी 9 कम करोगे कि नहीं करोगे, कितने में से, जो जल्दी से 124 है उससे, और इंटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, खत्म हो गया क्वेश्चन।
कटेगा क्या? 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा ना, तो लेकिन चलो 4 से काट दे हम। 4 तियाँ 12 और 4 एक कनम 4, 4 से काटोगे 25, तो 25 गुणे 9/31 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब यही आप इसी को सॉल्व करोगे, इसी परसेंटेज में कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, इसी मतलब रेशियो में। धन्यवाद भैया, जल्दी भगवान करे हो जाए, है ना, हो जाए तो जबरदस्त पार्टी देते हैं, आप सभी को फिर बुलाते हैं अगर जल्दी से 1 मिलियन पे हम लोग पहुंच गए तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो भाई 7.2 बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा 7.2 दे रखा है, यानी 7.2 कितना दे रखा है, लगभग मुझे लग रहा आएगा 7.25 के आसपास आएगा, तो 7.3 सही आंसर हो जाएगा। कठिन था क्या ये क्वेश्चन यार? नहीं ना, बिल्कुल ही तो आसान था, कुछ तो नहीं था भाई। प्राइस बढ़ी 100 से 125, हमने एक्सपेंड अपना व्यय यानी व्यय जो है वो बढ़ाया 15, कितना 9 ज्यादा कितना 125 से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अगला टाइप ये वाला आ जाता है, जरा देखो क्या कहता है ये टाइप, और जरा जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। अभी तक मुझे विश्वास है ये बात बिल्कुल सही से है कि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे ये क्वेश्चन देख के डर जाते थे, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आज के बाद अगर ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले यही वाला सॉल्व करोगे, कहोगे सर जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया। आओ जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। आदमी जितना कमाता था 80% वो खर्चा कर देता था, अब इनकम बढ़ी 20%। अब इनकम बढ़ी तो भैया खर्चा भी तो बढ़ेगा, है, बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे, ये फोन कॉल वो फोन कॉल, उनके फोन में रिचार्ज, तो भैया खर्चा 10% बढ़ गया। अब कहता बताओ बचत कितना बढ़ जाएगी, जरा जल्दी से बता दो। कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक 1 मिलियन हो जाएगा। इतना जल्दी? ये तभी हो सकता है जब आप सभी जो है इसका साथ दोगे, तभी हो पाएगा। और कैसे दोगे साथ? शेयर करिए, ग्रुप्स में जाइए, वहां शेयर करिए, जितना फेसबुक ग्रुप्स है वहां शेयर करो, जहां हो आप वहां शेयर करो, तभी हो पाएगा। क्योंकि हम तो सिर्फ मेहनत से पढ़ा सकते हैं, अगर हम पढ़ाए भी और हम ही अगर वीडियो को शेयर भी करें तो फिर फायदा कहाँ रहेगा, टाइम कहाँ रह जाएगा, एक ही चीज़ है ना। तो ये बच्चे लोगों को करना पड़ेगा, और आप सभी जो है इस आइकॉनिक जो पूरा का पूरा चैनल है इसके आप सभी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो आप ही लोग इसके सारे सब कुछ हो, तो ये आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। और बिल्कुल आप कर सकते हो, बस हमें काम है कि हम पूरा 100% देंगे, बस शेयर आपको करना और आपको पहुंचाना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस और लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस अनुराग, है ना, बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 2017 एंड 2019 समय। आज ही जरा क्वेश्चन समझते कैसे कर पाएंगे। देखो भाई, आदमी जितना इनकम करता है, ठीक, जितना भी आदमी इनकम करता है और जितना आदमी खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, मैं 100 रुपए कमाता हूं, 15 रुपए खर्चा कर देता हूं, तो बचाता कितना होगा उसका माइनस कर दो, सेविंग्स आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? भाई यही तो है, जितना मेरी इनकम है उसी में से मैंने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो क्या मेरी सेविंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहता है, अपनी इनकम का 80% खर्चा कर देता है। अब इनकम तो बताया नहीं, और परसेंटेज की बात हुआ तो हमने मान लिया कि वो लड़का 100 रुपया कमाता होगा और 80% खर्चा कर देता, बोले तो 80 रुपया खर्चा कर देता होगा। तो ये बताओ कि क्या वो 20 रुपया बचाता होगा कि नहीं बचाता होगा? अरे हाँ या ना? कहोगे सर जी हाँ। अगली बात पे आते हैं, अगर इनकम 20% बढ़ जाए तो 100 का इनकम 20% बढ़ाने का मतलब है अब वही लड़का 120 रुपया कमा रहा है। अरे हाँ या ना? चलो मैंने कहा ठीक है। खर्चा 10% बढ़ जाए, यानी अब 80% का जब 10% बढ़ाओगे तो 8 एकम 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी अब खर्चा हो जाएगा 88 रुपया। अरे हाँ या ना? जरा जल्दी से बता दो भाई, सब के सब पक्का? तो भैया ये बताओ कि ये दोनों माइनस करोगे तो अब वो बचाएगा कितना? 32 रुपया बचाएगा। पूछा कितने परसेंट उसकी बचत बढ़ जाएगी? कहोगे सर जी पहले 20 बचाता था, अब 32 बचाता है, यानी 12 रुपया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किससे? 20 से इंटू 100। तो 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी बचत जो बढ़ जाएगी वो 60% बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? खत्म क्वेश्चन। बस क्वेश्चन सिंपल सा है, आसान सा है, आसानी से कर सकते हो। अजीत 6 बजे हो जाएगी बेटा वो क्लास, ठीक है, ताकि लंबी चला सके उसको, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चला सके। ठीक है, पक्का है? आराम से समझ आ गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया कि 100 रुपये उसकी इनकम होगी, 80 खर्चा किया, 20 बच रहा होगा। उसने कहा इनकम 20% बढ़ी, 100 का 120 हो गया, खर्चा 10% उसका बढ़ा, यानी अब 80 का 88 खर्चा करने लगा। तो ये बताओ अब 32 बचाता, कितना ज़्यादा बचाता? ये हम इस क्वेश्चन को यहीं से कर सकते थे। कैसे? हम कभी भी परसेंटेज का कम या ज़्यादा कैसे देखते हैं? 100 पे देखते हैं कि नहीं देखते? इस 20 को अगर मुझे 100 बनाना है तो क्या मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
तो इस 32 को अगर हमें आपको यहाँ ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 का करोगे तो ये 160 हो जाएगा। यानी कितना बढ़ गया? 160 बढ़ गया, यानी 60% बढ़ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने हमें छूट दी थी। किस चीज की छूट दे दी? कि बेटा तुम 100 मानो चाहे 200 मानो चाहे जितने भी इनकम मानो। यहां पर उसने छूट नहीं दी है, यहां पर उसने फिक्स कर दिया कि 7 और 2 के अनुपात में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो जरा जल्दी से सॉल्व करो, लाइक करते रहना। कोई बच्चा लाइक का यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लाइक की कमी होगी उतना मजा कम होते जाएगा। तो पूरे लाइक करते रहो। अगर समझ में आ रहा है तो पूरा साथ दीजिए, पूरा सहयोग करिए कि सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, चलो भाई, चलो सिंपल सा है, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। ध्यान से समझते हैं, ध्यान से करते। आ जाओ भाई। कहता खर्चा और बचत में 7 और 2 का अनुपात है। यानी अब हमने फिर से वही चीज लिखी। क्या? सबसे पहला तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पे इनकम। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे? उसका जितना एक्सपेंडिचर हमने वो लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया? जितना सेविंग है वो लिख दिया। अब कैसे निकालोगे जरा देखते हैं भाई। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो और सेविंग निकाल के लेके चले आओ। क्लियर गाइज? कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। खर्चा और बचत ये 7 और 2 के अनुपात में। अब देखो कितना आसान है यार। आपने 7 रुपए खर्चा किया, 2 रुपया बचा लिया, तो इसका मतलब आपने 9 रुपया कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? बोलो भैया। अरे हाँ या ना, खाली हाँ या ना में बोल दो। क्या मैंने कहा? अगर आपने 7 रुपये खर्चा किया है, 2 रुपया बचाया है, इसका मतलब आपने 9 रुपया कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? कमाया होगा ना। परसेंटेज में दिख रहा है। इसको जरा एक एक जीरो अपने आप बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में 100 वाले मामले बड़ा आसान होते हैं। हमने कुछ चेंज नहीं किया, अपने मन से खाली जीरो बढ़ा लिया, बस क्वेश्चन खत्म। अब कहता है खर्चा 14% बढ़ जाए, यानी जो पहले 700 कमाता था अब उसका 14% ज्यादा कमा रहा है, तो 14 सत्या 98, अब 798 रुपये खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हाँ या ना। अब 798 रुपये वो खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा ठीक है, अगली बात पे। आय 12% बढ़ जाए, इनकम जो है वो 12% बढ़ जाए, तो 12 9 108। 108 जब आप 900 में जोड़ोगे तो भैया कितना आ जाएगा? 1008 रुपया आ जाएगा। अभी बताओ कितना बचा रहा होगा? 1008 में से 798 तो भाई उसका खर्चा हो गया। कितना? 798। कहोगे सर जी 210 बचा रहा है। ठीक, अब कितना ज्यादा बचा रहा है जरा देखो। इस 200 को 100 बनाना है तो कितना करोगे? 2 का डिवाइड करोगे, तो यहां भी 2 का डिवाइड करो, तो ये 105 आ गया। यानी कितना ज्यादा बचा रहा? 5% ज्यादा बचा रहा। खत्म कि नहीं खत्म? बोलो भाई हाँ या ना। बताओ कितना आसान था। मैं तो आपको समझा रहा हूं तो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है ना, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे ना तो भनाभन दिमाग चलेगा और जबरदस्त तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था आप सभी के लिए, जहां पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। अब आते हैं अगला, ये वाला टाइप। ये भी टाइप बड़ा शानदार है, बहुत बेहतरीन सा टाइप है, जबरदस्त सा टाइप है। जरा जल्दी से बताओ क्या आ पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत जिंदाबाद। आज ये जरा जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा। और भैया लाइक वगैरह आप लोग करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप एक लाइक भी नहीं कर पा रहे हो, कैसे ही मजा आएगा? ये भी तो सोचो कैसे मजा आएगा फिर, है ना। कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए और लगे कि हाँ है कुछ बच्चा कि जो उसने लाइक करा हुआ है। चलो आ जाओ भाई, समझते हैं क्या है, कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बता देंगे मिस्टर क्रिस, बिल्कुल बता देंगे, है ना, बिल्कुल बता देंगे, डोंट वरी फॉर डैट। आ जाओ जरा समझते हैं। गौरव ने अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पे खर्चा कर दिया, 20% उसने कहा स्टेशनरी पे खर्चा कर दिया, और बचा हुआ जितना भी था उसका 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया। इसके बाद उसके पास बचा है 900 रुपया। तो ये बताओ उसने अपने पिता से कितना रुपया लिया था। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को मन में कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया सब तो परसेंटेज की तो बात कर रहा है कि नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि मान लो उसके पापा से उसको 100 रुपया मिला था। कितना? 100 रुपया मिला था। 40% हॉस्टल में खर्चा करा, यानी 40 रुपया उसने हॉस्टल में खर्चा करा होगा कि नहीं करा होगा? 40 रुपया हॉस्टल में। 20 रुपया स्टेशनरी पे खर्चा किया क्योंकि 20% है, तो 40 और 20 60 रुपया खर्चा कर दिया कि नहीं खर्चा कर दिया? और उसके पास था कितना? 100 रुपया था, 60 रुपया उसने खर्चा कर दिया, बचा कितना? 40। तो जितना बचा है, शेष कितना बचा है? 40 रुपया बचा है।
उसका 50%, मतलब 40 का 50%, यानी 40 रुपए का आधा, यानी कि 20 रुपया उसने खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट पे। तो अब मात्र 20 रुपया ही बचा रह गया होगा कि नहीं बचा रह गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 900 बचा है, यानी इस 20 की वैल्यू 900, दो एक की वैल्यू कितने आ जाएगा 45, एक की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। और भैया हमने कितना माना था 100 रुपया माना था ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 100 आ जाएगी। बोलो क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अपने पापा से कितना पैसा लिया था 4500 लिया था, मतलब आपने मन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये आपके अब हालात आ गए, अब सोच लो क्या कर सकते हैं भाई, गजब है कि नहीं? क्या समझ में आया कि नहीं सबको? ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? एक बार फिर से समझते हैं कैसे। हमने मान लिया उसको पापा से 100 रुपया मिला था, ठीक, 40% हॉस्टल पे, मतलब 100 का 40 रुपया उसने हॉस्टल पे खर्चा कर दिया। अरे हाँ या ना, 40 रुपया हॉस्टल पे खर्चा कर दिया, 20 रुपया स्टेशनरी पे, 40 20 60 रुपया खर्चा कर दिया, शेष कितना बचा 40 रुपया, क्योंकि 60 खर्चा कर दिया और 40 बचा। उस 40 का 50% मतलब आधा, 40 का आधा मतलब बोले तो 20, और 20 का मतलब उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, बचेगा मात्र 20, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 900 रुपया। खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं।